नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेल्ड एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पे। दरअसल मैं काफ़ी दिनों से लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था इस टाइप के जो मैंने सोचा था स्टार्ट करूँगा, तो मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री लेक्चर 3 मिडिएवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में बात करी थी प्राचीन कालीन भारत यानी एंशियंट इंडिया के बारे में। तो चलिए आज इसकी बात करते हैं। शुरुआती कुछ लेक्चर्स जो मेरे होंगे वो इसी तरह शॉर्ट समरी ही होंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए। मैं हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियो बना के चलूँगा, मतलब ताकि ज़्यादा लंबे वीडियोस ना हो। अब भाई किसी को सिर्फ एक टॉपिक जानना है कि रज़िया बेगम के बारे में जानना है, मतलब मुग़ल लोग यानी गुलाम वंश के बारे में जानना है, तो अब वो पूरा थोड़ी देखेंगे एक मध्यकालीन भारत का वीडियो। मैं चाहूँगा कि गुलाम वंश पे एक सेपरेट वीडियो रहे 10-15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप रिवाइज़ भी कर सकें और ईज़िली आप मतलब नेविगेट भी कर सकें वीडियो में। तो इसी टाइप के वीडियोज़ आएंगे मेरे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो है AD 700 से AD 1857 तक, यानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष को भी मध्यकालीन में ही रख रहे हैं हम। अब उसमें भी देखिए डिवाइड क्या है। 800 से लेके 1200 तक ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि प्रतिहार थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे। इन सब वंश पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा थोड़ा रिसर्च करके, ताकि इस वंश के सारे राजाओं के बारे में बात की जा सके। मोहम्मद बिन कासिम का अटैक 712 ईस्वी में हुआ था। एडी मतलब एनो डोमिनी इसको फुल फॉर्म होता है। उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अभी 2022 एडी चल रहा है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी कहते हैं, उससे पहले के समय को BC कहते हैं। और मोहम्मद गजनी का अटैक भी जो हुआ था वो हुआ था 1000 में। और मोहम्मद गोरी का जो अटैक हुआ था वो हुआ था 1175-1206 में। ठीक है, मतलब अटैक की बात नहीं कर रहा, उनका जो टाइम पीरियड है वो है ये। और साउथ इंडिया में जो दो बहुत बड़े राज्य के बारे में हमने हमेशा कक्षा 6 में भी मैंने पढ़ा था शायद, बहमनी और विजयनगर नाम के दो राज्यों की स्थापना हुई थी, दो साम्राज्य की स्थापना हुई थी, राज्य नहीं साम्राज्य। अब दिल्ली सल्तनत जो है वो मध्यकालीन भारत में ही पड़ती है, 1206 AD से लेकर 1526 AD तक। अब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश भी आता है। अब इसमें देखिए बाकी वंश की बात, शुरुआत जैसे आप देख सकते हो कि स्लेव डिनेस्टी यानी गुलाम वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब थे। खिलजी डिनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी। तुगलक डिनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद डिनेस्टी, लोडी डिनेस्टी। तो ये सब वंश, डिनेस्टी यानी वंश, इन सब वंश के बारे में अलग अलग वीडियोज़ में बात की जाएगी। अब 1526 के बाद मुगल्स आ गए थे, तो मुगलों ने राज्य करना शुरू किया। अब उसमें भी दो तरह के मुगल थे, क्योंकि अगर मुगलों का इतिहास अगर किसी से पूछा जाए तो सब यही कहेंगे हाँ बाबर से शुरुआत हुई थी, फिर औरंगजेब था, फिर उसके बाद का कुछ क्लियर नहीं होता लोगों को, क्योंकि कोई बड़ा जिक्र नहीं है। तो उनको हम ग्रेट मुगल्स कहते हैं, मतलब ग्रेट मतलब महान, वैसे मैं नहीं कहना चाहूँगा उन्हें, पर यहाँ पे महान मुगल ही माना जाता है उन्हें, क्योंकि उनका नाम अच्छे से आपको पता है, उनके काम भी आपको पता है, क्योंकि उनका राज भी काफ़ी सालों तक चलता था। तो उसके बाद लेटर मुगल्स आए, यानी मतलब इनके औरंगजेब के बाद के मुगलों की बात ही मतलब क्या ही करूँ मैं, कितने, उनका कोई ख़ास नाम ऐसा नहीं है। पर आप जब अंग्रेज भी आने लगे तो उनका नाम थोड़ा दब सा गया था, तो उनको लेटर मुगल्स में हम पढ़ेंगे। अब जैसे बाबर से औरंगजेब बहुत पावरफुल थे, और 1707 से लेकर 1857 तक के लेटर मुगल्स, जिसमें बहुत छोटा छोटा सा उनका शासन था। जैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि 1857 के समय पे मुगल का एक राज था, मतलब राजा था, तो उसका कोई मतलब नहीं था। तो इसी तरह की चीज़ है। तो मुगलों का इतिहास हम दो पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद आपको पता ही है क्या ही हुआ था। मुगलों के पतन के साथ साथ नए चीज़ों का शुरुआत हो गई थी। जैसे पहले यूरोपियन कंपनीज आई, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में अलग अलग साम्राज्य बनने लगे, ये मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य। तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।